दिवाली आने वाली थी क्योंकि 10 साल की दिया का जन्मदिन भी उसी दिन था, तो ये उसका और उसकी दादी का फेवरेट त्योहार था। बस प्रॉब्लम ये होती थी कि दिया अपनी दादी की स्टोरी से बहुत बोर हो जाती थी। भगवान राम की वापसी को चिन्हित करने के लिए दिवाली मनाई जाती है, दादी माँ ने फिर शुरू किया। और तुम्हें पता है दिया, तुम्हारा नाम भी दिया क्यों रखा? दादी प्लीज ना, राम और सीता की वही स्टोरी अब नहीं सुननी मुझे। ये राम बहुत बोरिंग है और ऊपर से आप मुझे दशहरा से ही मिस्टर राम की कहानी सुना रही है। और मुझे पता है कि क्योंकि मेरा जन्म दिवाली के दिन हुआ था और मैं अपने घर में एक दिया बनकर उजाला करने आई, इसीलिए मेरा नाम दिया रखा। सी, इट्स सो सिंपल, दिया ने चिढ़ते हुए बोला। और दादी, आपको कहानी सुनानी है ना तो मेरी सिंड्रेला की स्टोरी बुक से सुनाना। पर दादी को कम सुनाई देता था, और अगर गलती से सुन भी लेती थी तो कम सुनने का नाटक ही कर देती थी। इस दिन ही राम 14 साल बाद अयोध्या लौटे थे। दादी ने दिया को इग्नोर कर अपनी राम की कथा जारी रखी। दिया के पास और कोई चारा नहीं था। तभी दिया को जोर का झटका लगा। दिया की माँ ने उसके शोल्डर्स पे थपथपाया और उसे पुकारा। दिया, कहाँ खोई हो तुम? तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ स्टेज पे। दिया ने हड़बड़ाहट में इधर उधर देखा। फिर से एक अनाउंसमेंट हुई। 12-year-old Diya Mathur is the winner of the essay writing competition conducted on the topic Why do we celebrate Diwali? I request Diya to please come on stage and collect the prize. दिया जल्दी से अपने मॉम के साथ स्टेज पे गई। उसे प्राइज में एक गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिला था। दिया ने वो प्राइज कलेक्ट किया और अपने घर के लिए कार में रवाना हो गई। मॉम कार ड्राइव करते हुए बोली, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आखिर तुम मेरी बेटू हो, जीतती कैसे नहीं? मॉम की बात सुनकर दिया के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अच्छा दिया, घर जाने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम बोर हो जाओगी तो सिंड्रेला स्टोरीज की बुक पीछे है, तुम्हारी फेवरेट है ना, यू कैन रीड देम। पर दिया ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। उसकी निगाहें तो कुछ और ही ढूंढ रही थी। उसने झट से मॉम का फ़ोन लिया और अपनी दादी की फ़ोटो को निकाल कर बोली, बाय द वे दादी, मिस्टर राम इतना बोरिंग भी नहीं है। काश दादी हम सबके बीच होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती दिया। मॉम की आंखें भर आई थी। तभी दिया ने तिरछी नज़रों से विंडो से बाहर झाँक कर देखा। चारों तरफ अंधेरा था। दादी, हमारा सीक्रेट किसी को पता तो नहीं चला ना? उन काले बादलों के बीच तभी एक तारे ने शाइन किया। दिया को इशारा समझ आ गया था। उसने स्माइल करते हुए एक फ्लाइंग किस दिया और बोला, टेक केयर दादी, मिस यू सो मच। वो तारा दिया की जवाब में और भी तेज चमकने लगा। दिया, बाहर ये फ्लाइंग किस किसी दे रही हो, और तुम्हें फ्लाइंग किस करना किसने सिखाया? हे भगवान, ये आजकल के बच्चे ना पता नहीं टीवी और मोबाइल से क्या क्या सीख लेते हैं। दिया की माँ ने चिंतित होते हुए बोला, मोहम्मद मेरी बात तो सुनो,